अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल, ढाबा स्टाइल माश की दाल। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, हमारी बहुत अच्छी व्यूअर्स हैं हफ्सा निसार, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस दाल के लिए। तो हफ्सा निसार, ये मैं आपके लिए आज दाल बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये माश की दाल मैंने 1 कप ली है और इसको मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले वॉश करके, और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। लेकिन बॉईल मुझे ऐसा करना है कि ये गली भी हो लेकिन मैश नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून मैंने चने की दाल ली है, इसको भी मैंने वॉश करके भिगो दिया था। मैं ये इसमें माश की दाल के साथ मैं चने की दाल भी डालती हूँ, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं नज़र आ रही होती है इस तरह से। और ये मेरी सास इस तरह बनाती थी तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये। तो इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी, लेकिन इसको मैं अलग बॉईल करूँगी क्योंकि उसकी माश की दाल तो जल्दी गल जाती है और चने की दाल थोड़ी देर में गलती है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग बॉईल कर लूँगी, लेकिन ये भी इसी तरह रहेगी, गली भी होगी लेकिन खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, मैश नहीं होनी चाहिए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने काट लिया है छोटा छोटा। ये 1 बड़ी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने इस तरह बीच में से काट लिया है। कसूरी मेथी जाएगी, जब मैं डालूंगी तो बता दूंगी आपको। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और ये मसाले जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दालें बॉईल करने के लिए रखूँगी और एक साइड पे मैं मसाला बनाऊंगी इसका। अच्छा, ये दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है और जब ये गल जाएगी तो मैं निकाल लूँगी इसे। 1/4 कप तेल लिया है मैंने ये, और अब मैं इसमें प्याज फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको, लाइट गोल्डन होगी तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। प्याज हो रही है हमारी, तो ये 1 हरी मिर्च बीच में से 2 करके ये मैं इस तरह डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं टमाटर डालूँगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है इसको, थोड़ा सा ही करके इसमें टमाटर डाल दूँ। ये मैं टमाटर डालूँगी इसमें। और अब मैं टमाटरों को गलने के लिए रख दूँगी इसको कवर करके। टमाटर गल जाएंगे फिर इसमें मसाले डालूँगी। अच्छा, ये टमाटर थोड़े थोड़े मैश हो गए हैं, गल गए हैं। अब मैं ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। भूनेंगे इसको ज़रा सा, भूनते हुए भी थोड़े से ये और मैश हो जाएंगे। और अब मैं ये मसाले डाल दूँ इसमें। और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जले ना मसाला। अब इसको भूनूंगी मैं। जब ये मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें दाल डालूंगी बाद में। इसे मैंने कवर कर दिया था। अब देखिए ये मसाला हो चुका है हमारा, अच्छा सा भुन गया है और ऑयल भी निकल आया है इसका। और अब मैं इसमें दाल डालूंगी। ये दोनों दालें मैंने उबाल ली थी, कहीं कहीं वो चने की दाल नज़र आती है तो अच्छी लगती है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें ये कसूरी मेथी डालूंगी इसमें।
ये हरी मिर्चें, अदरक जूलियन कटी हुई, और ये हरा धनिया। और अब मैं इसको दम पे रख दूंगी ज़रा। अच्छा, ये दाल हो गई है हमारी, मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें बघार करूँगी। अच्छा, अब मैं ये घी डाल रही हूँ, मैं घी का बघार कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें मक्खन का और असली घी का या ऑयल से भी कर सकते हैं, लेकिन ढाबे में घी से ही बघारते हैं इसको। अभी प्याज डालिए, छोटी सी प्याज मैंने काटी। ये 5 साबुत मिर्चें ये भी डाल रही हूँ इसमें। गोल्डन हो जाएगी प्याज तो फिर मैं ज़ीरा डालूंगी इसमें। अच्छा, ये प्याज हो गई है हमारी, अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये बघार तैयार है हमारा। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी दाल पे डाल रही हूँ, ताकि डिश आउट करके फिर मैं इस पर डालूँगी। अच्छा, ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल ढाबा स्टाइल। और इसमें जो मैंने चने की दाल डाली है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालें, नहीं डालें तो कोई ऐसा वो नहीं है। खाली माश की दाल से भी ये बहुत अच्छी बन जाती है। और मैंने इसको अचार और कचूमर के साथ सर्व किया है। घर की रोटी और नान के साथ खाएंगे आप इसे तो बहुत अच्छी लगेगी ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।